हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह जो केस जो देख रहे हैं ये यूट्राइन प्रोलेप्स का केस है और ये हम अपनी टीम को बता रहे हैं कि किस तरह के जो है जब यूट्रस पूरा बाहर हो तो उसको किस तरह बैठाया जाता है। सबसे पहले तो आप उसे पूरा पंच बनाएं मुट्ठी को, और ये जो सबसे जो मुंह आप जो देख रहे हैं उसी में आपको मुट्ठी को डालना है और उसके बाद बड़ी आराम से धीरे धीरे उसको अंदर की ओर पुश करना है। अगर पशु काफ़ी ताकत लगा रहा है तो आपको ताकत नहीं लगाना है, बल्कि आपको स्टे होना है, वहीं पर आपको ठहर जाना है और इतना ही जोर लगाना है कि आप पीछे की ओर न हटें। बल्कि पशु जो है जोर लगा भी रहा है तो आप उतनी ताकत ना लगाएं जितना पशु लगाए, क्योंकि अगर दोनों तरफ से ज़्यादा ताकत लगता है तो वो रैप्चर होने का डर रहता है और अक्सर इस तरह की गलतियां फील्ड कंडीशन में देखने को मिलता है। इसीलिए देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपका जो है यूट्राइन प्रोलेप्स जो है, जो यूट्रस जो है, जो बच्चेदानी जो बाहर आ गई है वो पूरी तरह से सेट हो जाएगा और अंदर अचानक जो जाएगा तो एक तरह के साउंड आता है। वो पूरी तरह से जब पशु का जो यूट्रस है वो जब सेट हो जाता है तो ये देखिए बड़े ही आराम से करना है, कभी भी काफ़ी ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये देखिए पूरी तरह से जो यूट्रस है वो अंदर चला गया और ये देखिए तो इस तरह करके आप जो है यूट्राइन प्रोलेप्स को आपको सेट करना है बड़े ही आराम से। और ये देखिए पूरी तरह से सेट हो गया। सेट होने के बाद इसे पशु को जो है वो चलाना है। चलाने से जो होता है कि जो अंदर जो यूट्रस जो आप डालें वो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है और ये देखिए किसी भी प्रकार का पशु में स्ट्रेनिंग भी नहीं है। तो इस तरह करके आप यूट्राइन प्रोलेप्स को सेट करें जब तक उसका यूट्राइन प्रोलेप्स का जो लास्ट मुंह होता है, जो गड्ढे दिखते हैं जिस तरह वीडियो में देखे, वहीं पर आपको जो है पंच बना करके लगाना है हाथ को। उसके बाद धीरे 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 अंदर की ओर जोर लगा कर कि हल्का सा ताकत ज़रूर लगाएं, क्योंकि ताकत लगानी पड़ती है, और धीरे धीरे पुश करते हुए अंदर चले जाएं। उसके बाद पेटी या कैंची ज़रूर लगाएं। साड़ी का, पुरानी साड़ी का कैंची लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो होता है आप कैंची या पेटी जो है आप रस्सी का भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पुरानी साड़ी का लगाते हैं तो उससे कटने का डर नहीं रहता और वहीं कहीं पर भी आपका उसका निशान देखने को नहीं मिलता है। जबकि वहीं रस्सी से अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे पशुपालक जो है रस्सी के लगाते हैं, वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर निशान हो गया या जख्म भी हो जाता है। तो किस तरह पेटी या कैंची लगाएं ये आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कैंची लगाने में आपको परेशानी ना हो। ये हमारे टीम के सदस्य हैं जो फील्ड कंडीशन में बहुत बड़ा ही सहयोग रहता है इनका, और ये सीख भी रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। देखिए किस तरह के इन्हें लगाना है ये बता रहे हैं और वो कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड कंडीशन में अगर आप खुद हाथों से नहीं करते हैं तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो आप करके आप अपने फील्ड में जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होता है। और ये यूट्राइन प्रोलेप्स अक्सर पाचुरेशन के बाद देखने को मिलता है, और अभी पाचुरेशन का सीज़न चल रहा है, जिसके कारण जो है कि वेजाइनल प्रोलेप्स भी देखने को मिलता है और यूट्राइन प्रोलेप्स भी देखने को मिलता है। वेजाइनल प्रोलेप्स अक्सर प्रेगनेंसी के समय दिखाई पड़ता है, और इस भैंस को भी वही कंडीशन था कि पहले भी प्रेगनेंसी के समय में इसका जो है वेजाइनल प्रोलेप्स था, लेकिन इसका होम्योपैथिक दवा चलाने के कारण है कि पूरी तरह से बंद हो गया था। लेकिन पाचुरेशन के बाद अचानक जो है बच्चा खींचते के साथ ही इसका जो है पूरी तरह से वेजाइनल के अलावे यूट्राइन प्रोलेप्स बाहर आ गया, साथ में प्लेसेंटा साथ में था। और किस तरह आपको जो है कि देखिए गांठ मारना है। कैंची में हमेशा गांठ का ध्यान रखें कि कहाँ कहाँ पर
जो है वो गांठ लगाने हैं। और ये देखिए एक जो है यहाँ पर आपको, तो ये वहाँ पर जो कैंची आप जो लगाते हैं, जो गांठ जो लगाते हैं, उसको आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एडजस्ट जब तक नहीं करेंगे तो पेशाब का रास्ता जो है वो खुला होना चाहिए, और पैखाना का रास्ता जो होता है, रेक्टम जो होता है, वो भी खुला होना चाहिए, ताकि पशु को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और ये गांठ लगाने के बाद जो है उसका जो है वेजाइनल जो है उसको एडजस्ट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के पशु को जो है वो दिक्कत ना हो, पूरी तरह से नॉर्मल रहे। तो इस तरह करके आपको पेटी या कैंची लगाना है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एनेस्थीसिया के लगाने के बाद भी जैसे ही आप वहाँ से निकलें, एक आध घंटे के बाद पशु जो है कि वो दोबारा जो है यूट्राइन प्रोलेप्स या वेजाइनल प्रोलेप्स बाहर आ जाता है। इसीलिए जब भी आप यूट्राइन प्रोलेप्स या वेजाइनल प्रोलेप्स का केस हैंडल करते हैं, तो उसके बाद इस तरह के ज़रूर आप कैंची या पेटी लगाया करें, ताकि आपको दोबारा परेशानी ना हो। यूट्राइन प्रोलेप्स में इसका जो है साथ में प्लेसेंटा भी था, जिसको पूरी तरह से प्लेसेंटा को हर कोटिलेंडन से छुड़ाना पड़ा। जो भी आप इसमें जो गांठ देख रहे थे वही कोटिलेंडन था, हर कोटिलेंडन से प्लेसेंटा को एक एक छुड़ाया गया। और देखिए ये पशु को चलाने के बाद किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि पेटी कैंची लगाने से पशु खड़ा नहीं हो पाता है, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होता है। हाँ, ध्यान आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप यूट्राइन या वेजाइनल प्रोलेप्स का केस देख रहे हैं, तो उसमें आप एनेस्थीसिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें लोकल एनेस्थीसिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लिग्नोकेन 2% या 4% भी आता है। आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि उसके पशु को स्टेनिंग को कम किया जाए। और इसका जो है सबसे बड़ा चीज़ ध्यान और रखें कि यूट्राइन प्रोलेप्स में जितना आप सफाई करें उतना बेहतर होता है, क्योंकि सफाई पर हमेशा ध्यान दें। जिस तरह आप इसमें जो आप देखें कि यूट्राइन को जो पूरी तरह से एकदम क्लीन करके आपको दिखाया गया, तो इस तरह क्लीन करने के बाद उसमें जो है आप एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। और वॉश करने के लिए आपको इसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल करें। बहुत लोग इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी का इस्तेमाल करने से जो यूट्रस जो होता है वो पूरी तरह से धीरे धीरे हार्डनेस होने लगता है। इसीलिए जब भी आप प्रोलेप्स को आप वॉश करते हैं तो आप ठंडे पानी से करें, साथ में आप उसे NS उसके बाद फिर मेट्रोन से करें, तब उसके बाद आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है पंच बना करके जो लास्ट स्टेज है उसको डालें। फिर एंटीबायोटिक के रूप में इसमें